हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। आज एक लेटेस्ट न्यूज आई है। जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ ये है एनएचआई। जी हाँ, एनएचआई की न्यूज़ है। एनएचआई में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के संबंध में एक नया अमेंडमेंट किया है। जी हाँ, फास्टैग जो कंपलसरी हो चुका सारी गाड़ियों में लगाना, उसके लिए कुछ नया अमेंडमेंट किया गया है। जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एनएचआई ने फास्टैग को लेकर बड़ी राहत की खबर दी थी। पहले ये ऐलान किया गया था कि 1 जनवरी 2021 से देश के सभी एनएचआई टोल प्लाजा कैश की जगह फास्टैग लेन में तब्दील होंगे। अगर कोई भी बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर पहुंचा तो उसे दुगना टोल देना होगा। लेकिन अब लोगों को फास्टैग लेने और लगवाने के लिए 1.5 महीने की मोहलत मिली थी। जी, इसके साथ ही ये भी था कि 15 फरवरी तक अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा लें। जी, फास्टैग की जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी है। एनएचआई ने लोगों को फास्टैग मिलने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए फैसला लिया था। देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे से गुजरने पर टोल चुकाने के लिए 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य करने का ऐलान किया गया था, जो अब 15 फरवरी तक कर दिया गया है। जी, ये न्यूज़ आप सभी लोग जानते हैं। बट एनएचआई ने आज फिर कुछ अमेंडमेंट किए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो चीज़ें। फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं कर सकते। जी हाँ, एनएचआई ने आज ये मेन घोषणा करी है कि मिनिमम बैलेंस आपको फास्टैग के लिए नहीं रखना होगा। पहले विभिन्न बैंक, चाहे वो आईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या अदर बैंक हो, चाहे वो पेटीएम्स हो, फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने के लिए कह रहे थे। कोई बैंक 150 रुपये तो कोई 200 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखने को कह रहे थे। फास्टैग में अब मिनिमम बैलेंस रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आप नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तो फास्टैग को अपनी कार में लगवाना ही होगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। फास्टैग लगवाया है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कार वाले इसका बेहतर उपयोग कर सकें, इसके लिए एनएचआई ने फैसला लिया है कि अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा। ये सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन के लिए ही है, कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। बैंक नहीं कर सकते अनिवार्य। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं कर सकते। पहले विभिन्न बैंक फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने के लिए कह रहे थे। कोई 150 रुपये लेता है, कोई 200 रुपये लेता है। मिनिमम बैलेंस होने की वजह से कई फास्टैग उपयोगकर्ताओं को फास्टैग खाते या वॉलेट में पर्याप्त राशि होने के बावजूद एक टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं मिलती थी। इसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर गैर जरूरी नोकझोंक भी होती हैं, जो हम अक्सर देख रहे थे। बैलेंस नेगेटिव नहीं है तो गुजरेगी कार। जी, एनएचआई ने यह भी कहा है कि यूजर को अब टोल प्लाजा से गुजरने की तब तक अनुमति दी जाएगी जब तक कि फास्टैग वॉलेट में नेगेटिव बैलेंस नहीं है। मीन्स यदि फास्टैग अकाउंट में आपके पैसे कम हैं तो भी कार को आप टोल प्लाजा पार करने की अनुमति देनी होगी, भले ही टोल प्लाजा पार करने के बाद फास्टैग अकाउंट नेगेटिव क्यों ना हो जाए। यदि ग्राहक उसे रिचार्ज नहीं करता है तो नेगेटिव अकाउंट की रकम बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल कर सकते हैं, ये अनाउंस किया गया है। संक्षेप में आपको मैं दोबारा से जो मिनिमम चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। एनएचआई पर ट्रेवल करते हैं तो फास्टैग को अपनी कार में आपने लगाया ही है। 15 फरवरी लास्ट डेडलाइन रखी गई है। आपने फास्टैग लगवाया तो ये खबर भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए एनएचआई ने फैसला किया कि आप फास्टैग में मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होगा और ये फैसला और ये सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन के लिए ही है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।